हमारे पास पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारे बच्चे को पेशाब वाली जगह के ऊपर सोजन है, एक लंप सा बन जाता है, गिल्टी नुमा नमूदार होती है। जब हमने बच्चे का डायपर चेंज किया तो हम उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जी इसकी सोजन हो जाती है, और जब बच्चा रो रहा है तो ये सोजन बढ़ जाती है, और जब बच्चा रिलैक्स होता है तो ये सोजन ख़त्म हो जाती है। तो कभी ये ज़्यादा हो रही होती है, कभी कम होती है, और अमूमन जब बच्चा ज़्यादा रोता है या खांसी करता है या पॉटी के लिए ज़ोर लगाता है तो ये सोजन बढ़ जाती है। तो ये बेसिकली इंग्वाइनल हर्निया है, और बच्चों में ये बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है हमारी ओपीडीज़ में। जो सबसे ज़्यादा कॉमन केसेस हैं वो बच्चों में इंग्वाइनल हर्नियाज़ के होते हैं। तो ये इंग्वाइनल रीजन में एक स्वेलिंग है जिसमें कि बेसिकली एक पेट में डिफेक्ट है, एक छोटा सा सुराख है इंग्वाइनल रीजन में, जहाँ से कि पेट के कंटेंट्स पेट के अंदर बच्चों में मोस्ट कॉमनली आंतें और बच्चियों में ओवरीज उस सुराख के ज़रिए से पेट से बाहर निकल के इस इंग्वाइनल रीजन के अंदर आके जमा हो जाती हैं और वो एक गिल्टी नुमा चीज़ बना लेती हैं या एक सोजन बना लेती हैं। तो इसको इंग्वाइनल हर्निया कहा जाता है। इंग्वाइनल हर्निया एक तरफ भी हो सकता है और दोनों तरफ का इंग्वाइनल हर्निया भी हो सकता है। ज़्यादा कॉमन बच्चों में है, बच्चियों में कम कॉमन है, लेकिन बच्चियों में भी इंग्वाइनल हर्निया हो सकता है। और दाएं तरफ का जो इंग्वाइनल हर्निया है, दाएं साइड का हर्निया बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, 3 गुना ज़्यादा कॉमन है बनिस्बत लेफ़्ट साइड के बाएं तरफ के। ये इंग्वाइनल हर्निया होता क्यों है? तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है और बच्चे के तमाम अज़ा बन रहे होते हैं, तो जो बच्चे की टेस्टीज़ हैं वो पेट में बनती हैं, और जैसे जैसे बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आता है तो टेस्टीज़ पेट से ट्रैवल करती हैं और एक छोटा सा सुराख पेट के अंदर होता है और पेट से वो बाहर निकलती हैं, इंग्वाइनल एरिया से, नलों के एरिया से सफ़र करते हुए नीचे स्क्रोटम में आके फ़िक्स हो जाती हैं। तो जब ये फ़िक्स होती हैं तो इस सुराख को बंद होना होता है नॉर्मली, और अगर ये सुराख किसी भी वजह से बंद ना हो तो वो पेट का कनेक्शन बरकरार रहता है। तो जब भी बच्चा ज़ोर लगाता है पेट पे प्रेशर पड़ता है तो आंतें या ओवरीज बच्चियों में इस रास्ते से बाहर आके हर्निया बना देती हैं। बच्चों में ज़्यादातर ये कंजेनिटल होता है, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्नियाज कॉमन है, और ये सुराख के बंद ना होने की वजह से हर्निया डेवलप हो जाता है। जैसे ही पेरेंट्स को पता चले या इस चीज़ को नोटिस करें, अमूमन जो केयर टेकर होते हैं या वालदैन होते हैं, वालदा होती है, तो जैसे बच्चों के डायपर चेंज कर रहे होते हैं तो उनको ये स्वेलिंग नज़र आती है। तो जैसे ही इस किस्म की कोई भी स्वेलिंग पेरेंट्स को नोटिस हो, ऑब्ज़र्व करें, तो ज़रूरी है कि ऐसे बच्चों को पीडियाट्रिक सर्जन को लाजमी दिखाएं। अगर आपके इलाके में पीडियाट्रिक सर्जन, बच्चों का सर्जन अवेलेबल नहीं है तो पीडियाट्रिशियन जो कि बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको भी दिखाया जा सकता है, और वो फिर आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपको कहाँ पे और किस पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाना है। जो इंग्वाइनल हर्निया है इसका इलाज किसी भी दवाई से मुमकिन नहीं है। हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और उनका जब भी हम उनको बताते हैं कि बच्चे को हर्निया है तो उनका सेकंड क्वेश्चन यही होता है कि डॉक्टर साहब इसके लिए कोई दवाई वगैरह है जिससे ये बच्चा ठीक हो जाए। तो इंग्वाइनल हर्निया का इलाज जो वाहिद इलाज है और कामयाब इलाज है वो सर्जरी से ही मुमकिन है। कोई ऐसी दवाई, कोई देसी टोटका ऐसा नहीं है कि जिससे बच्चे के इंग्वाइनल हर्निया खुद ब खुद ठीक हो जाए। अमूमन हर्निया की वजह से बच्चा नहीं रोता, लेकिन बच्चे के रोने की वजह से हर्निया ज़रूर अपीयर होता है। तो जब भी पेट के ऊपर किसी भी वजह से बच्चा रोएगा, पेट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो वो आंतों को प्रेस करेगा और वो हर्निया डेवलप हो जाएगा। ज़्यादातर केसेस में बच्चा हर्निया की वजह से नहीं रोता। हर्निया की वजह से बच्चा तब ही रोएगा कि जब हर्निया बच्चे का फंस जाए और वो स्वेलिंग कम ना हो रही हो, और बच्चा इरिटेबल भी हो जाता है, बच्चे को पेन भी स्टार्ट हो जाता है अगर लंबे अरसे तक हर्निया फंस जाए। तो हर्निया का वाहिद इलाज ऑपरेशन ही है। जैसे ही आपको पता चले, जैसे ही हर्निया डायग्नोज हो जाए तो पीडियाट्रिक सर्जन उसको एग्जामिन करता है। अगर तो हर्निया उसको क्लिनिकली अपीयरेंट हो जाता है तो वो आपको डायग्नोसिस कंफर्म बता देता है। लेकिन जब पीडियाट्रिक सर्जन, बच्चों का सर्जन बच्चे का मुआयना कर रहा हो और उस वक्त वो सोजन गिल्टी नमूदार ना हुई हो तो
इस चीज़ को कंफर्म करना मुश्किल हो जाता है एग्जामिनेशन से। तो उस सूरत में बच्चे का अल्ट्रासाउंड किया जाता है और अल्ट्रासाउंड के ऊपर देखा जाता है कि वाकई में बच्चे को हर्निया है या नहीं। और जैसे ही हर्निया की डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए तो ज़रूरी है कि उसका इलाज जल्द से जल्द करवाया जाए। अमूमन किताबें या रिसर्च ये कहती है कि 2 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर हर्निया का ऑपरेशन बच्चे का लाजमी होना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और पेरेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि हमारा बच्चा ऑपरेशन के लिए बहुत छोटा है, तो इतने छोटे बच्चे में क्या ऑपरेशन मुमकिन है या नहीं। तो जी बिल्कुल, जो बच्चों का सर्जन है वो इसी चीज़ के लिए ट्रेंड है और प्रॉपर जो बच्चों के एनेस्थेटिस्ट होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट के साथ बच्चों की बेहोशी के स्पेशल डॉक्टर होते हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाता है। और छोटे बच्चों में भी इवन चंद हफ्तों के बच्चों का भी हर्निया के लिए ऑपरेशन किया जाता है और करवाना ज़रूरी है। अगर वक्त पर बच्चे के हर्निया का इलाज नहीं करवाया जाता, सर्जरी नहीं करवाई जाती, तो हर्निया के फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हर्निया फंस सकता है, आंतों में रुकावट हो सकती है, और अगर बहुत देर तक हर्निया फंसा रहे तो जो आंतें हर्निया के अंदर आके फंसी होती हैं उनकी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अगर उनकी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ होगी तो आंतें काली होना शुरू हो जाती हैं, गलना शुरू कर जाती हैं, और इस कंडीशन में जो नॉर्मल सर्जरी है वो इमरजेंसी सर्जरी में कन्वर्ट हो जाती है। बच्चे की फौरी सर्जरी करनी पड़ती है, और खुदा न खास्ता अगर आंत ज़ाया हो गई, आंत का कुछ हिस्सा काला हो गया, तो उस हिस्से को काटना पड़ सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जैसे ही पता चले, कंफर्म हो जाए, इसका तशख़ीस हो जाए हर्निया की, तो जल्द से जल्द इसकी सर्जरी करवाई जाए ताकि इस किस्म के किसी भी नुकसान से बचा जा सके। और दूसरा, आंतों में रुकावट होने के चांसेस होते हैं। अगर हर्निया आके फंस गया, उसमें खुराक आगे नहीं जा पाती, तो बच्चे की आंतों में रुकावट होती है और पेट फूलना शुरू हो जाता है, बच्चे को उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, पॉटी मुकम्मल तौर पे बंद हो जाती है। तो ये सारी इमरजेंसी की तरफ बात चली जाती है। हर्निया फंसने की अलामात में जो सबसे पहले कि जो सोजन है वो ख़त्म नहीं होगी। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही बच्चा रोता है या ज़ोर लगाता है पॉटी के लिए तो गिल्टी या सोजन नमूदार हो जाती है। लेकिन जब बच्चा रिलैक्स करता है, सोया होता है, कंफर्टेबल होता है, तो ये सोजन अमूमन ख़त्म हो जाती है या गायब हो जाती है। लेकिन अगर बच्चा रिलैक्स है और सोजन गायब नहीं हो रही, उसको हल्का आपने कुछ प्रेस करने की कोशिश की लेकिन फिर भी वो गायब नहीं हो रही, और बच्चे की पेन में इजाफा हो रहा है, पेट फूलना शुरू हो रहा है, बच्चे की पॉटी बंद हो रही है, बच्चा इवन हवा भी नहीं खारिज कर पा रहा, और बच्चा मुसलसल उल्टियाँ शुरू कर देता है, तो ये सारी, और सोजन का रंग खुदा न खास्ता उसमें तब्दीली आना शुरू हो जाती है, गिल्टी या सोजन नीली या काली होना शुरू हो जाती है, तो ये सारी हर्निया की फंसने की अलामात हैं। इस सूरत में फौरी तौर पर बच्चों के सर्जन या जो भी करीबी हॉस्पिटल जहाँ पे बच्चों का सर्जन अवेलेबल हो, बच्चे को फ़ौरन लेके जाना चाहिए। जो हर्निया की सर्जरी है वो मुकम्मल बेहोशी में की जाती है। बच्चे को बेहोश किया जाता है ऑपरेशन थिएटर में, और जो बच्चों के बेहोशी के माहिर डॉक्टर होते हैं उन्हीं की ज़ेर निगरानी बच्चे को बेहोश किया जाता है। 99% सेफ़ होता है, कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होती। बच्चे का प्रॉपर वर्कअप किया जाता है, बच्चे के खून के टेस्ट किए जाते हैं, और अगर वो टेस्ट नॉर्मल हैं तो अमूमन 99% जो बेहोशी है वो मुकम्मल तौर पर सेफ़ है, और बच्चे की रिकवरी में कोई भी मसाइल नहीं होते। जो ऑपरेशन है वो उसके 2 तरीके हैं। एक तो कन्वेंशनल तरीका है कि चीरा लगा के उस हर्निया का जो रास्ता है उसको बंद कर दिया जाए, और दूसरा तरीका जो कि रिसेंट है और लेटेस्ट है वो लेप्रोस्कोपिक रिपेयर ऑफ इंग्वाइनल हर्निया है। कैमरे की मदद से छोटे कट लगाकर हर्निया को रिपेयर किया जाता है, और रिकमेंडेड भी है, और रिसेंट और एडवांस तरीका भी यही है, लेप्रोस्कोपिकली कम चीरे के साथ कैमरे के ज़रिए बच्चे की हर्निया का इलाज किया जाए। इसका फ़ायदा भी है, चीरा कम लगता है, रिकवरी जल्दी है, बच्चा जल्दी डिस्चार्ज होता है, और स्कार कम बनता है। और इसी में ही खुदा न खास्ता अगर दूसरी साइड का हर्निया है जो कि अपीयर नहीं हुआ या अल्ट्रासाउंड पे नहीं आया या एग्जामिनेशन पे नहीं पता चला, तो
कैमरे के ज़रिए जब आप पेट में कैमरा डालते हैं तो वो दोनों साइड की डायग्नोसिस भी कंफर्म हो जाती है, और अगर दूसरी साइड का भी हर्निया है तो उसी से कैमरे की मदद से उसी वक्त दूसरी साइड का ऑपरेशन भी मुमकिन है और वो कर दिया जाता है। जो बच्चों में हर्निया इंग्वाइनल हर्निया की सर्जरी है उसमें जाली नहीं लगाई जाती। जो सिंपल जो रास्ता होता है, पेट का कनेक्शन होता है नलों के साथ, उस रास्ते को सिंपल बंद कर दिया जाता है टांकों की मदद से, और उससे ये मुकम्मल तौर पे 100% क्योर हो जाता है। और अमूमन जो बच्चे हैं उसमें किसी भी किस्म की जाली का इस्तेमाल, मैश का इस्तेमाल नहीं होता। सिंपल हर्नियोटमी से ही 100% क्योर हो जाती है और 100% ट्रीटमेंट हो जाती है। जो हर्निया की सर्जरी है ये डे केयर सर्जरी होती है अमूमन, और अगर बच्चा वक्त पे पैदा हुआ है और सारे टेस्ट वगैरह उसके ठीक हैं, कोई ज़्यादा इशू नहीं है, तो नॉर्मली 4 से 6 घंटे ऑपरेशन के बाद, वो हॉस्पिटल में रहने के बाद बच्चा सेफली रिकवर हो जाता है, खाना पीना शुरू कर देता है, तो 4 से 6 घंटे के अंदर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के काबिल हो जाता है। तो नॉर्मली हम अगर सुबह के टाइम ऑपरेशन करते हैं तो शाम तक बच्चा घर जाने के काबिल हो जाता है सेफली। लेकिन अगर बच्चा वक्त से पहले पैदा हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 1 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जा सकता है। ऑपरेशन के बाद रिकवरी बच्चों में बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। घर के लिए पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब बाज़-औक़ात कर दी जाती हैं, और जो होता है बच्चा अमूमन दूसरे तीसरे दिन बिल्कुल पेन फ्री हो जाता है, चलना फिरना शुरू कर देता है। लेकिन अगर तो बड़ा बच्चा है तो कुछ हैवी काम और इस तरह की चीज़ें कुछ हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए अवॉइड करना होती हैं, और फुल रिकवरी में अमूमन 2 से 3 हफ्ते कंप्लीट वुंड हीलिंग में और सारी चीज़ों को रिकवर करने में 2 से 3 हफ्ते अमूमन लग जाते हैं। और लेकिन बच्चा जो है, अगर वो स्कूल गोइंग बच्चा है तो हफ्ते के बाद बच्चा, ये 5 से 6 दिन के बाद बच्चा यूजुअली स्कूल जाने के काबिल हो जाता है, बशर्ते कि वो बहुत ज़्यादा वज़न ना उठा रहा हो। जो हर्निया के रिकरेंस रेट है, दोबारा हर्निया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। तकरीबन 99% जो बच्चे मुकम्मल ठीक हो जाते हैं और उनको दोबारा से ऑपरेशन की या इलाज की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन 1% बच्चों में चांसेस होते हैं कि हर्निया दोबारा भी बन सकता है। लेकिन अच्छी तरह से एक्सपर्ट पीडियाट्रिक सर्जन अगर इसको करेगा तो इसके चांसेस बहुत ही कम हैं कि हर्निया दोबारा डेवलप हो जाए बच्चे में।